जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं शार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 7 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं और डेली करंट अफेयर पढ़ने की आदत हमें होनी चाहिए अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है। तो आप ज़रूर अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और शाम के 15 तारीख से मतलब 15 दिसंबर से छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर वालों के लिए सौगात है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसका भी शॉर्ट वीडियो रखाया हुआ है, आप उसमें जाइए और आप जो है सारे डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं और आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए चलिए, आज की पॉजिटिविटी है, हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तो रुक नहीं सकता, अभी तो तुझे और पढ़ना है। मेरे प्रिय साथियों, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मतलब तैयारी करने वाले और तैयारी करवाने वालों के लिए। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल सुनिश्चित रखें, पढ़ाई करते रहें, किसी भी प्रकार से कोई कोताही ना करें। कंसिस्टेंसी और निरंतरता पे सबसे ज़्यादा बल दीजिएगा और डेली प्लान करिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि रोज़ प्लान किया करो, ठीक है। चलो, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि FBI के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो भारतीय मूल के हैं, क्या नाम है उनका, कश पटेल या काश पटेल। तो सूर्या ठाकुर ने सही जवाब दिया है, कल्याण साहू ने सही जवाब दिया है और शशि टंडन ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों। चलो, आज कौन सा दिवस है? आज है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। मेरे प्रिय साथियों, 1949 से, कब से? 1949 से स्टार्ट सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना के उन वीर जवानों के लिए जो भारतीय सेना में अपनी सेवा प्रदान किए, सेवा प्रदान करने के साथ साथ अपना बलिदान दिए, अपनी वीरता का प्रदर्शन किए, उन सभी सैनिकों के लिए आज का दिवस मनाया जाता है झंडा दिवस के नाम से, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि यह दिन भारत के सशस्त्र बलों के सैनिकों के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन लोगों को जो है आपका सम्मानित किया जाता है, उनके परिवार के कल्याण के लिए कुछ फंडिंग्स इकट्ठा की जाती है, उनको प्रोवाइड कराया जाता है ना। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार को, हताहत हुए सैनिकों को कल्याण के लिए, पुनर्वास के लिए, उनके लिए बेहतर जीवन के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है। 1949 से ये स्टार्ट हुआ है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस, ठीक है। तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। क्लियर है मेरे प्रिय साथियों, ठीक है। आगे बढ़ें। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर 5वीं बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? चीर प्रतिद्वंदी टीम भारत। हमारे भारत का चीर प्रतिद्वंदी टीम कौन है? तो पाकिस्तान। इसको 5-3 से फाइनल में हराया है, ठीक है। गल्फ कंट्री में हो रहे मस्कट में, कहा? मस्कट में ये आयोजित कराया गया था। एशियाई हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करता रहा है और मेज़बान जो रहा है वो देश रहा है ओमान। ओमान भी एक गल्फ कंट्री है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात का। तो जूनियाई बोल रहा हूँ भाई, जूनियर एशियाई हॉकी हम लोगों ने जीत लिया है और हम हमेशा से चैंपियन रहे हैं और आगे भी चैंपियन रहेंगे, जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 5-3 से हराकर जीत गए। अब स्टैटिक पोर्शन में क्या क्या पूछा जा सकता है, काफी बड़ा टूर्नामेंट था।
11वें पुरुष हॉकी जूनियर से आपका एशिया कप 2024 मतलब संस्करण कौन सा था? 11वां था। आयोजक एशियाई हॉकी महासंघ, जैसे मैंने कहा। मेजबान ओमान हॉकी एसोसिएशन। मस्कट में हुआ। ग्रुप ए और बी में बटे हुए थे। भारत, थाईलैंड, चीनी ताइपे मतलब ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान ग्रुप ए में थे। ग्रुप बी में पाकिस्तान, मलेशिया, चीन, ओमान और बांग्लादेश थे। ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। हाल ही में भारत सरकार ने वाणिज्यिक व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ई मैप। ये MAAP वाला मैप है ना, याद रखिएगा। ठीक है, सारे जगह से शोध करने के बाद इसका नामकरण हुआ माप। ये क्या करेगा? तो वाणिज्यिक व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देगा। वाणिज्यिक व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में क्लेम करना हो तो आप स्थिति परिस्थिति को देख के ये समझते हैं कि आपको कागजी कार्यवाही में लगना है। ठीक है, किसी भी अगर आपको दुकानदार पे या किसी प्रोडक्ट पे जो है आपको क्लेम करना हो या उसके प्रति आपको क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहिए, नोटिस जारी करना हो, तो आपको क्या करना होता है? कागजी कार्रवाई, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ रे, वकील पकड़ो रे, ये सब सारी चीज़ें। तो ये पोर्टल के आने के बाद आप ऑनलाइन जितने भी आप कहा जा सकता है एप्लीकेशन, ऑनलाइन जितने भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, पैमाना हो जाएगा। आराम से जो है उपभोक्ता फोरम वगैरह सारी जगह पे आप अच्छे तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि पहल का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता, जवाबदेही, कानूनी माप विज्ञान को मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रयास में हिस्से के रूप में पोर्टल व्यवसाय और उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं और सुव्यवस्थित करेगा और संतुलित बाजार को बढ़ावा देगा। डिजिटल वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। स्वचालित वर्क फ्लो है, मतलब आपको ऑप्शंस प्रॉपर मिल जाएंगे उस पोर्टल में। पंजीकरण और प्रमाणन, आपका पंजीकरण प्रॉपर हो जाएगा, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं हर एक चीज़ से। उपभोक्ता को जागरूकता मिलेगा। प्लेटफॉर्म में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना होगा, जो भी आपका उपभोक्ता होगा। ठीक है, अशुद्धियों जो होता है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका प्रॉपर क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, है ना। तो ये पोर्टल का ये काम है। ई मैप है ना, ई और आपका MAAP उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। उपभोक्ता अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए dakhil.nic.in पोर्टल रखा गया है। अब ये भी मैप आ गया, ये भी पोर्टल आप लोगों के लिए आ गया है। ई मैप पोर्टल के फायदे क्या हैं, चलो देख लेते हैं। व्यापारियों और उद्योगों के लिए कागजी कार्यवाही अनुपालन का बोझ कम हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, कागज वागज का लफड़ा खत्म। अधिनियम 2009 के प्रावधानों का समय पर पालन सुनिश्चित होगा। ये अधिनियम 2009 क्या है, इस अधिनियम के तहत जितने भी प्रॉपर मतलब कहा जा सकता है पैमाने हैं, जो नियम है उसको प्रॉपर रखा गया है ना, उसका पालन अच्छी तरह से होगा। कोर्ट कचहरी में अच्छे तरीके से होता नहीं है। उपभोक्ताओं को व्यापार उपकरणों की सटीकता की सुनिश्चितता में मदद होगा, मतलब कि प्रॉपर व्यवसाय किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से गुमास्ता बनाना है, किस प्रकार से सारी चीज़ें बनानी है, फर्म कैसे बनाना है, ये सब सारी चीज़ें की डिटेलिंग होगी। डेटा संचालन, निर्णय लेने में मदद मिलेगा सरकारों को, सरकार के पास प्रॉपर सबका डाटा होगा। प्रवर्तन गतिविधियों को बेहतर किया जाएगा। नीति निर्माण में आसान होगा, मतलब अगर इसमें प्रॉपर अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो नियमावली जो भी बनेगी तो वो नियमावली जो है आपका डिकोडिंग के माध्यम से, या जो आपका कहा जा सकता है कि पोर्टल में जो अलग हटाना है या जोड़ना है, ये सब सारी चीज़ें आसानी से की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? तो भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री है, जिनका नाम क्या है, नायब सिंह सैनी। क्या नाम है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो है इसका उद्घाटन किए। हर साल जो है ये कुरुक्षेत्र महोत्सव मनाया जाता है श्रीमद् भगवद गीता के जो है सम्मान के लिए,
उसमें कृष्ण जी के द्वारा दिए गए उपदेशों को याद करते हैं, यज्ञ होता है, हवन होता है, जानकारी दी जाती है, प्रॉपर जो है लाखों की तादाद में लोग वहाँ बैठते हैं। और जो गीता की जो जागरूकता है, जो अगर हम कहें मेरे प्रिय साथियों, आपने कभी गीता श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पढ़ते रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर व्यक्ति को मानव संसार में अपने दैनिक जीवन दिनचर्या के साथ साथ सभी जीवन दिनचर्या की अगर बेहतर तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो श्रीमद् भगवत गीता से बेहतर किताब मैंने अभी तक के जीवन चलने लायक जो है नहीं देखी है। अगर आप उसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप अगर उसे समझते हैं तभी जाके आप जो है उसको मतलब अपने जीवन में सफल होंगे। जो उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिया, जो उपदेश युद्ध के उपरांत सारी गतिविधियों में श्री कृष्ण जी ने जो है दिया है, उन सभी चीज़ों से जो सीखने को मिलता है, अलग अलग पहलुओं से सीखने को मिलता है। मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये बताइए, कौरव और पांडव दोनों क्षत्रिय थे। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ एक हमारे छात्र जीवन की हो रही है। कौरव ही क्यों हारे और पांडव ही क्यों जीते? कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साथ थे, तो क्या श्री कृष्ण उनके साथ नहीं थे? कौरवों के साथ, वो भी तो उनके रिश्तेदार थे, ऐसा उनसे कोई जाति दुश्मनी तो नहीं था उनका। लेकिन समझ में ये आता है कि कौरव जो थे वो कर्म प्रधान नहीं थे। उन्हें कर्म नहीं पता था कि क्षत्रिय कर्म या क्षत्रिय धर्म क्या है। जिस प्रकार से युद्ध में, रणभूमि में अपने प्राण का त्याग देने वाला व्यक्ति, जिस प्रकार से परिभाषा दी जाती है क्षत्रिय की, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। लेकिन पांडव जो है वो कर्म प्रधान थे, मतलब कर्म पे विश्वास करते थे। अपने गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा पे उनका पूर्ण रूप से बल होता था, है ना। वो किसी भी प्रकार से कर्म को टालते नहीं थे। लेकिन कौरवों में ये दिखी कि जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट ना करके अपने तरीके से चीज़ों को डेवलप करना। बहुत ही गहन मतलब बुक है, किताब है। कौन सा? तो श्रीमद् भगवत गीता। उसे आप पढ़िएगा। बहुत सारे लोग देश से आए थे, अफ्रीकी देश से आए थे, और आपका विदेशी साझेदार लोग पहुँचे थे यहाँ पर प्रॉपर, है ना। तो उन लोगों का स्वागत किया गया और कुरुक्षेत्र दिवस मनाया गया। ठीक है। विशेषताएं जो मैंने सब बताया, यज्ञ, गीता पाठ, भजन, आरती, नृत्य, नाटक जैसे बहुत सारे यहाँ पर जो है आपका धार्मिक आयोजन किए गए, है ना। 20 लाख से ज़्यादा लोग आए थे इस बार, तो आए हैं, मतलब अभी भी भीड़ है वहाँ पर। हाल ही में भारत ने विदेश मंत्री स्तर पर सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है भाई? विदेश मंत्री स्तर पर सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना की गई है। कुवैत के साथ हुआ है साझेदारी। क्या है कुवैत? कुवैत से तो आप समझ गए होंगे कि कुवैत में जो है आपका कच्चे तेल की काफ़ी अधिकता है। तो यहाँ पर विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अलह हवा और हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री, तो ये दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग किया है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा, निवेश, व्यापार, कृषि, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, संस्कृति, ये सभी चीज़ों में जो है बेहतर तरीके से जो है सहयोग एक दूसरे को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से कुवैत सिटी राजधानी है, दिनार चलता है यहाँ। पेट्रोलियम तेल के लिए समृद्ध एक मुस्लिम अरब देश है। 1961 में यूनाइटेड किंगडम के स्वतंत्र हुआ है। 1961 में कुवैत। बहुत तेल है यहाँ, कच्चा तेल। हाल ही में बाघ संरक्षण प्राधिकरण मध्य प्रदेश का एक और जो है टाइगर रिजर्व बन गया। 8वें नंबर का कौन सा था? लास्ट टाइम मैंने बताया, पहले ये बता देता हूँ कौन सा है ये। माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। कौन से नंबर का हो गया ये? 9th नंबर का। अब रात पानी नाम से बताया था, राता पानी या रात पानी नाम से अभी लास्ट टाइम में आप लोग को बताया था, जो कि 8th नंबर का टाइगर रिजर्व बना था, है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है जहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जिसमें रात पानी जो है 8वां था और 9वां जो कौन सा हो गया, तो ये माधवराव, है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं, इतना इसके लिए ठीक है। बाकी कंटेंट को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो क्या नाम है इसका? प्रोब 3 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। क्लियर? ये बहुत अच्छी खबर है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मतलब श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे जो है लॉन्च किया गया था, सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे प्रिय साथियों इसमें? सबसे ज़्यादा, बाकी सारी चीज़ें तो पढ़ ही लोगे, लेकिन ये जो है सूर्य के कोरोना में जाकर क्या करेगा, इसका अध्ययन करेगा, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, चलो किस और साथ में कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1969 मतलब 69 में इसकी स्थापना हुई है। अध्यक्ष इसके डॉक्टर सोमनाथ है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलो नाम याद रखिएगा, प्रोब 3। ठीक है, ये पीएसएलवी रॉकेट के बारे में डिटेलिंग्स है कि क्या होता है पीएसएलवी रॉकेट, इसको आराम से पढ़िएगा। डिटेलिंग्स किसी और दिन जो है हम अच्छी तरह से करेंगे। क्लियर? चलो अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। रातापानी टाइगर रिजर्व 8 नंबर का बना था टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में क्या बनाया जा रहा है? वर्टिकल लिफ्ट मतलब बन गया है वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री, कहाँ पर? तो पंबन द्वीप में मतलब रामेश्वरम के पास। ठीक है, भारत जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल अटैक हो रहा है। इसमें मोबाइल में जितने भी कहा जा सकता है कि हैकर्स जो अटैक कर रहे हैं वो भारत में ही कर रहे हैं। दूसरा नंबर यूएसए है। 13वां संस्करण था उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का। क्लियर? विमानन, टरबाइन ईंधन, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सभी में टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। ब्रेन रोट नाम का जो है आपका नाम को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आपको इसका आंसर देना है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।